हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन हैं? तो ई वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक या इस परिभाषा को ई वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकी का अर्थ क्या होता है? तो मानवीय आत्मा या मन साइकी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन के द्वारा कहा गया है। अभी ये क्वेश्चन था वाटसन से रिलेटेड कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ई वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, या मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है, यह कथन किसका है? तो C.W. वैलेंटाइन ने कहा कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है, यह कथन C.W. वैलेंटाइन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कई होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, वातावरण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसने कहा? तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन कहा है। और मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान का एक अंग शिक्षा मनोविज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जानने को प्रभावित करना मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य की संभावना में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षक को शारीरिक सुडौलता की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। तो शिक्षा प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं? शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञान अनुभव एक्सपीरियंस, शिक्षण का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों
योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा के उद्देश्य तथा कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से शिक्षा का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित करना होता है। तो निम्नलिखित में वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो यह सर्वव्यापी है तथा सार्वभौमिक भी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य बालक की अभिव्यक्ति व विकास, शिक्षण कार्य में सहायता व शिक्षण विधियों में सुधार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। तो यह कथन फ्रोवेल का है। यह फ्रोवेल ने कहा कि अवस्था के अनुसार ही बालक, युवा तथा वृद्ध कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। तो क्या बताता है? तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में बताता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे कहलाते हैं। तो वे मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने दिया? तो स्किनर ने यह कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व कर देना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा से, दर्शन और मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द में समांतर अंग्रेजी भाषा शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो वर्ष 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो किसका योगदान होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान है? तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो ये कौन सा विज्ञान है? तो ये शैक्षणिक सिद्धांतों का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। तो शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध जो होते हैं वे शिक्षक मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिकी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष अवस्था के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। तो ये कथन किसने कहा? तो ये बात जो कही थी फ्रोवेल ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा कैसी होनी चाहिए? तो स्थिर व परिवर्तनशील
सीमा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन ली का है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता सर्वांगीण विकास में समझी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किस केंद्र पर आधारित है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं? तो 9 उद्देश्य हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइन फॉर्म में है और उसी हिसाब से आपको आंसर बताए जा रहे हैं। डिटेल वीडियो रहेगा तो उसमें आपको विस्तार से भी बताया जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार देख लेते हैं तो स्पीड बढ़ा के आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने दिया? तो ये सॉरे तथा टेलफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है वो कैसी है? तो अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो वो व्यापक है। अगला क्वेश्चन है, गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार का ज्ञान गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य कॉलसनिक के अनुसार कैसा है? तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कॉलीसैनिक के अनुसार। अगला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो बालों को माननीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं? तो ये ली ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स प्रिंसिपल और साइकोलॉजी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, समय सारणी में गणित, विज्ञान या काकठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार का है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। अगला क्वेश्चन है, मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान, अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा के उद्देश्य तथा कक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण से शिक्षा का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रोवेल का है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। एक क्वेश्चन रह गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार शिक्षा मनोविज्ञान के
सामान्य उद्देश्य हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 1 लाइन फॉर्म में। कैसा लगा आपको वीडियो? क्वेश्चन फॉर्मिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो आप वीडियो देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।